हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहला टॉपिक है नदियों का टॉपिक। तो सबसे पहला सरस्वती नदी। सरस्वती नदी एक प्राचीन एवं पौराणिक काल की नदी है जिसका विवरण वेदों में भी है। यह भारत की तीसरी पवित्र नदी है तथा प्रयाग में 3 नदियों का संगम है, यमुना नदी, गंगा नदी और सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी एक प्राचीन एवं पौराणिक काल की नदी है जिसका विवरण वेदों में भी है। यह भारत की तीसरी पवित्र नदी है तथा प्रयाग में 3 नदियों का संगम है, यमुना नदी, गंगा नदी और सरस्वती नदी से इन 3 नदियों का संगम है। शिप्रा नदी। शिप्रा नदी का उद्गम स्रोत है धार। शिप्रा नदी का उद्गम स्रोत है धार। यह यह मध्य प्रदेश में है। शिप्रा नदी की लंबाई है 196 किलोमीटर और इसका मुहाना है चंबल नदी का। शिप्रा नदी मध्य भारत में बहने वाली एक ऐतिहासिक नदी है। इस नदी के किनारे उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग है और 4 स्थानों में से एक कुंभ का मेला इसी नदी के किनारे लगता है। शिप्रा नदी मध्य भारत में बहने वाली एक ऐतिहासिक नदी है। इस नदी के किनारे उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग और 4 स्थानों में से एक कुंभ का मेला इसी नदी के किनारे लगता है। अगली नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत अमरकंटक है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसका मुहाना खंबात की खाड़ी अरब सागर है। नर्मदा नदी एक पवित्र, दिव्य व रहस्यमयी नदी है जिसका स्रोत अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। नर्मदा नदी गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद पूर्ण रूप से भारत देश के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी एक पवित्र, दिव्य व रहस्यमयी नदी है जिसका स्रोत अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। नर्मदा नदी गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद पूर्ण रूप से भारत देश के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी। गोदावरी का उद्गम स्रोत त्र्यंबकेश्वर, नासिक के महाराष्ट्र में हुआ है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। नेक्स्ट नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ताला कावेरी है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। मुहाना कावेरी डेल्टा बंगाल की खाड़ी है। कावेरी नदी दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे बसा तिरुचिरापल्ली शहर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्रोत महाबलेश्वर है। लंबाई 1290 किलोमीटर है। मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी को हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करके लोगों के सभी पापों का अंत होता है। ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्रोत तिब्बत कैलाश पर्वत है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। मुहाना बंगाल की खाड़ी। ब्रह्मपुत्रा नदी भारत की एकमात्र नदी है जिसका नाम पुल्लिंग है। शाब्दिक अर्थ ब्रह्मा का पुत्र यानी ब्रह्मपुत्रा नदी एक बहुत लंबी नदी है जिसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट है। महानदी। महानदी का उद्गम स्रोत धमतरी है। इसकी लंबाई 885 किलोमीटर है। मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले से हुआ है तथा यह छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्यों से होकर विशाल रूप धारण कर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत गंगोत्री हिमनद है। इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। मुहाना गंगा नदी का है। अलकनंदा नदी पवित्र गंगा के 2 मुख्य धाराओं में से एक है
और इसकी अधिक लंबाई और निर्वहन के कारण गंगा की स्रोत धारा माना जाता है। भागीरथी नदी। भागीरथी नदी का उद्गम स्रोत गंगोत्री हिमनद है। इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है और मुहाना गंगा नदी में है। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर पवित्र गंगा नदी का निर्माण करती है। टिहरी बांध भागीरथी नदी तथा दूसरी सहयोगी बिलांगना नदी के संगम पर बना है, जो कि विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। सरयू नदी। सरयू नदी एक वैदिक कालीन नदी है जो हिमालय से निकलकर अयोध्या से होकर गंगा में मिल जाती है। झेलम नदी। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है और यह कश्मीर घाटी की सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्रोत जानापाव पर्वत लंबाई 966 किलोमीटर मुहाना यमुना नदी का है। चंबल नदी मऊ से निकलती है और मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी से मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं शिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुननो नदी है। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य एवं उनके प्रमुख लोक नृत्य। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य के लोक नृत्य है पंडवानी और गणगौर नृत्य। मध्य प्रदेश के राज्य के लोक नृत्य है पंडवानी और गणगौर नृत्य। असम का है बिहू, उत्तर प्रदेश का नौटंकी, असम बिहू, उत्तर प्रदेश नौटंकी। गुजरात गरबा, कर्नाटक यक्षगान। पंजाब भांगड़ा गिद्दा, राजस्थान कालबेलिया घूमर, तेरह ताली भवाई नृत्य, राजस्थान कालबेलिया घूमर, तेरह ताली भवाई नृत्य। महाराष्ट्र तमाशा लावनी। उत्तराखंड कजरी छौलिया। जम्मू कश्मीर कूद दंडी नाच राउत। हिमाचल प्रदेश छापेली दांगी थाली। बिहार छऊ विदेशिया जाट जतिन। केरल कथकली मोहिनी अट्टम। नागालैंड लीम छौंग। पश्चिम बंगाल जात्रा ढाली छाऊ। गोवा मंदी ढकनी। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। झारखंड विदेशिया छऊ। उड़ीसा ओडिसी धूमरा। छत्तीसगढ़ पंथी नृत्य। भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। हाइडेस्पीच का युद्ध बैटल ऑफ द हाइडेस्पीच हुआ था 326 ईसा पूर्व में। किसके बीच में हुआ? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ, जिसमें सिकंदर की विजय हुई। कलिंग की लड़ाई समय 261 ईसा पूर्व। इसके बीच में हुआ। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई। सिंध की लड़ाई समय 712 ईस्वी। किसके बीच में हुई थी? तो मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। तराइन का प्रथम युद्ध बैटल ऑफ तराइन समय 1191 ईस्वी। इसके बीच में हुआ। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें चौहान की विजय हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध सेकेंड बैटल्स ऑफ तराइन समय 1192 किसके बीच में हुआ? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। चंदावर का युद्ध बैटल ऑफ चंदावर समय 1194 किसके बीच में हुआ? तो इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। पानीपत का प्रथम युद्ध फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 ईस्वी। इसके बीच में हुआ। मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। खानवा का युद्ध बैटल ऑफ खानवा समय 1527 ईस्वी। किसके बीच में हुआ? बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। घाघरा का युद्ध बैटल ऑफ घाघरा समय 1529 ईस्वी। किसके बीच में हुआ? तो बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। चौसा का युद्ध बैटल ऑफ चौसा समय 1539 किसके बीच में हुआ? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम समय 1540 ईस्वी।
किसके बीच में हुआ? एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया व भारत छोड़ने पर मजबूर किया। पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, समय 1556। किसके बीच में हुआ? तो अकबर और हेमू के बीच में। तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा, समय 1565 ईस्वी के बीच। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, समय 1576 ईस्वी। किसके बीच में हुआ? अकबर और राणा प्रताप के बीच। इसमें राणा प्रताप की हार हुई। प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, समय 1757 ईस्वी। किसके बीच में हुआ? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। वांडीवास का युद्ध, बैटल ऑफ वांडीवास, समय 1760 ईस्वी। किसके बीच में हुआ? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, समय 1761 ईस्वी। किसके बीच में हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। जिसमें मराठों की हार हुई। बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, समय 1764 ईस्वी। किसके बीच में हुआ? तो अंग्रेजों और शुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। प्रथम मैसूर युद्ध, समय 1767 से 69 तक। किसके बीच? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। द्वितीय मैसूर युद्ध, समय 1780 से 84 के बीच। किसके बीच में? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जो अनिर्णित छूटा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, समय 1790 ईस्वी, 1790 ईस्वी। किसके बीच में हुआ? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, समय 1799 ईस्वी। किसके बीच में हुआ? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ। टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ। चिलियान वाला युद्ध, समय 1849 ईस्वी। चिलियान वाला युद्ध, समय 1849। किसके बीच में हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई। भारत चीन सीमा युद्ध, समय 1962 ईस्वी। किसके बीच में हुआ? चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। भारत पाक युद्ध, इंडो पाकिस्तानी वार, समय 1965। किसके बीच में हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। भारत पाक युद्ध, इंडो पाकिस्तानी वार, समय 1971। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। कारगिल युद्ध, समय 1999। किसके बीच में हुआ? जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिली। महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियां, महाद्वीप सर्वोच्च शिखर। एशिया का सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट। एशिया का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट। दक्षिणी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है एकांगुआ। दक्षिणी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है एकांगुआ। उत्तरी अमेरिका का मैकिंगले। उत्तरी अमेरिका का मैकिंगले। अफ्रीका का किलिमंजारो। अफ्रीका की ऊंची सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो। यूरोप का एल्ब्रुस पर्वत। यूरोप की सर्वोच्च चोटी एल्ब्रुस पर्वत। अंटार्कटिका विंसन मैसिव। अंटार्कटिका विंसन मैसिव। ऑस्ट्रेलिया कोसियुस्को। ऑस्ट्रेलिया कोसियुस्को। विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत शिखर व उनकी ऊंचाइयाँ। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर। केटू को गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। केटू की ऊंचाई है 8611 मीटर।